को रिकॉर्ड कर लिया ना, या इन फ्यूचर आपके काम भी आएगी आगे चलकर। क्योंकि आज जो प्लानिंग होगी ना, वो तगड़ी प्लानिंग होगी। और अगर आपने इस प्लानिंग के ऊपर काम कर लिया ना, तो भाई फिर आने वाले टाइम में देखना आपका फ्यूचर कैसा होगा। हाँ, ये आज की जो मीटिंग है, ये उन लोगों के लिए है जो सिस्टम में आगे जाना चाहते हैं। जो खड़े रहना चाहते हैं वही, कि हाँ, बस खड़े हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, जब टाइम आएगा। टाइम नहीं आता होता दोस्तों, टाइम लाना पड़ता है। टाइम किसी का कभी नहीं आता, टाइम को खींच कर लेकर आना पड़ता है। और टाइम की ना एक कमी बहुत बड़ी है, जो प्रीशियस होता है, ये रुकता नहीं है किसी के लिए। टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, किसी का इंतजार नहीं करता। आपको टाइम के साथ चलना पड़ता है, बदलना पड़ता है, फिर जाकर आप वो सपन वाली लाइफ जी सकते हो, जिस लाइफ के आप हकदार हो। समझे? तो रेडी हो जी? बहुत अच्छा लग रहा है ना, आप सभी जितने भी आप हो ना, आप सभी ने कैमरा ऑन करके रखा है। इसका मतलब क्या बनता है कि भाई आप समर्पित हो फॉरएवर को। अभी आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, इसीलिए आपने अपना कैमरा वगैरह ऑन करके रखा है। और ये एक बिजनेसमैन बंदे की निशानी भी होती है कि भाई हमारा सबसे पहले ना कैमरा ऑन होना चाहिए। जस्ट वेट फॉर सेकंड गाइस, मैं पिन कर लूं अपने आप को पहले। ओके जी, ओके ओके। तो दोस्तों पहले मीटिंग शुरू करते हैं। आज की जो मीटिंग है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है हाउ टू बिकम ए सुपरवाइजर इन 2 मंथ। कि 2 मंथ के अंदर आप अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हो जी। सुनकर टॉपिक अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? कि भाई हमें, कि सर हम तो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि भाई सुपरवाइजर लेवल का प्लान दो, कैसे हम सुपरवाइजर निकालें। जैसे आप बोलोगे हम उस तरीके से काम करने को रेडी हैं। जो जो आप अप्लाई करने को बोलोगे हम अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें एक रोड मैप बनाकर दो कि भाई हम अपना सुपरवाइजर लेवल निकालें, तो निकालें कैसे। तो भाई सुपरवाइजर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले ये आपके यहां पर होना चाहिए। आज से ही आपको वो फीलिंग लेनी पड़ेगी सुपरवाइजर लेवल वाली, वो एटीट्यूड रखना पड़ेगा, चाहे आप एएस लेवल के ऊपर ही क्यों ना हो। आपको वो एटीट्यूड से के साथ चलना पड़ेगा कि आप सुपरवाइजर हो। पहले आप अपने आप को मानो कि मैं आज से सुपरवाइजर लेवल के ऊपर काम कर रहा हूं। और जो सुपरवाइजर लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप अभी से करना शुरू कर दोगे ना, तो इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब सभी को एक चीज भी मैं बताना चाहता हूं, फॉरएवर के अंदर 2 लेवल होते हैं दोस्तों, जो सबसे कठिन लेवल मैं जिनको बोलता हूं। पहला लेवल है 2सीसी लेवल। 2सीसी लेवल करने में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। वैसे बात कुछ भी नहीं है ना, 30,000 रुपए का अरेंजमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम बड़ी बना लेते हैं ऐसे। हमारे घर वाले बना देते हैं कि भाई 30,000 रुपया लगाना पड़ेगा। यार कहाँ से आएगा 30,000 रुपया, मेरे पास तो पैसा नहीं है। भाई अगर आपके पास पैसा होता तो आप फॉरएवर को करती क्यों? पैसा कमाने के लिए तो फॉरएवर को कर रही है ना। जगह जगह पर फ्रॉड हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसके अंदर सारा कुछ उल्ट है। उल्ट कैसे? आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, ध्यान से समझना बात को, है ना। आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, उस कंपनी का 90% उस कंपनी का मकसद पता क्या रहेगा? या उस कंपनी के अंदर जो बंदा काम कर रहा है, उसका मकसद पता क्या रहेगा? कि मैंने अपने नीचे वाले बंदे से प्रॉफिट लेना है, फ्रॉड करना है उनके साथ। और बहुत सारी कंपनी के अंदर ये चीजें हो भी रही हैं कि बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, उनका मकसद एक ही होता है कि भाई चेक का आएगा, बस उसका पैसा मेरे को मिल जाए, बाद में तू कौन मैं कौन, ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपने दिल से फॉरएवर को समझा है ना, दिमाग से फॉरएवर को समझा है ना, एक चीज का आपको पता चला होगा कि फॉरएवर ऐसा काम नहीं है जैसा दूसरा काम होता है कंपनी के अंदर। इसके अंदर क्या है, अगर आप जिसको भी नीचे अपने ज्वाइन करवा रहे हो, अगर उनको सिखाओगे, उनको बनाओगे, तब जाकर आपको पैसा आएगा। इतना फर्क है फॉरएवर के अंदर दोस्तों।
एक सेकंड के अंदर लोग बोल देते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलते, ये होता है, वो होता है, हमने भी किया था, हमारे बाप दादा ने भी किया था, हमारे भाई ने, हमारे रिश्तेदार ने किया था। देखो यार, किया था और करना फर्क होता है इसके अंदर, करके छोड़ने के अंदर बहुत सारा फर्क होता है। मैं हर बार एग्जांपल देता हूं कि भाई जिम जाते होंगे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 6 महीने के अंदर अपनी बॉडी बना लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं 2-2 साल के अंदर भी उनका बनता ही कुछ नहीं है। तो कसूरवार जिम नहीं है दोस्तों, कसूरवार हम हैं, हमारे एफर्ट हैं, हम किस तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। उसी तरीके से फॉरएवर के अंदर कमी नहीं है, कमी है हमारे अंदर, हमारे माइंड सेट के अंदर कमी होती है। अगर किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो उसका हकदार वो खुद है। उसकी मेहनत के अंदर कमी होगी, फिर सिस्टम के अंदर कमी नहीं है। एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपको कोई भी बंदा नेगेटिव करेगा ना, एक चीज खास करके ध्यान में रखनी है कि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसके अंदर अगर आप नीचे वाले लोगों को सिखाओगे, उनके लेवल कराओगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। इस चीज का ध्यान में रखना है आपने। मैं ना मीटिंग शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे को याद आ गई, काफ़ी टाइम पहले की कहानी है। एक ना गाँव था ना, गाँव के अंदर 100 घर थे। उस गाँव के अंदर 100 घर थे, लेकिन किसी भी घर के अंदर ना लाइट नहीं आती थी। सदियों से उनके घरों में लाइट नहीं जल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक घर का ओनर गया, शहर में गया, वो लालटेन लेकर आया। उसने भाई लालटेन लेकर जब शाम का टाइम हुआ, उसने लालटेन जगाई ना, तो 100 घर में से एक ही घर था जो जग रहा था। तो भाई दूसरे गांव वाले जो थे ना, वो इकट्ठा हो गए कि यार ये क्या हो गया, हमारे घर में रोशनी नहीं है, ये बंदा क्या कर गया ऐसा, इसके पास ऐसी क्या चीज है कि इनका घर जग रहा है, रोशनी हो रही है इनके घर में। तो वो सारे इकट्ठे हो गए ना, उनके पास दो रास्ते थे दोस्तों। पहला रास्ता था कि शहर जाएं, वहां से लालटेन लेकर आए और हम भी अपने घर में रोशनी कर लें। और दूसरा क्या था कि इसकी लाइट को फोड़ दें। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने इकट्ठे होकर ना उस बंदे की लालटेन को फोड़ दिया, उनके घर में भी अंधेरा हो गया। तो स्टोरी ऑफ मॉरल पता क्या है मेरा, इस कहानी को समझाने का आपका मतलब क्या है ना, जब आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते हो ना, अपने सपनों को पूरे करने में लगे रहते हो ना, बहुत सारे लोग आएंगे आपके लालटेन को फोड़ने का जत्न करेंगे, आपके सपनों को चकनाचूर करने वाले लोग हैं। मोस्टली ये लोग कौन से होते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, फ्री की सलाह देने वाले, जिनको जिंदगी में, जिन्होंने आप तो कुछ करना नहीं होता, वो दूसरे की तरक्की को देखकर बहुत उनको दुख होता है। 90% लोगों का माइंडसेट पता क्या है कि भाई यार मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं, ये बंदा मेहनत करके कहीं कामयाब ना हो जाए। तो बहुत सारे लोग दोस्तों आपका सपने तोड़ने आएंगे, अपने आपके सपनों को चकनाचूर करने आएंगे। अगर आप लोगों को बोलोगे कि मैं मैनेजर बनूंगा, तो वो आपको मजाक करेंगे। अगर आप लोगों को बोलोगे कि भाई साल 1.5 साल कंटिन्यू काम करने के बाद मैं सेल्फ मेड गाड़ी बाय करूंगा, तो भी वो अपने आपके सपनों को चकनाचूर करेंगे। आपके घर तक जाएंगे, बोलने जाएंगे घर वालों को कि भाई आपका बेटा तो फंस गया। लेकिन बंदा वही है जो खुद की सुनता है, जो किसी की नहीं सुनता। मेरे को बहुत सारे चैलेंज आए थे दोस्तों, बहुत सारी कठिनाइयों में से मैं गुजरा हूं इस बिजनेस के चलते चलते। बहुत सारे मेरे जिगरी जार, जो एक जिंद एक जान वाले दोस्त होते हैं ना, कि जिनके बिना सरता ही नहीं होता ना, गुजारा ही नहीं होता अपना, वो लोग भी हाथ छड़ाकर चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि मेरे को प्लेटफॉर्म मिल चुका था जिंदगी में कामयाब होने। जो बंदा 15 साल में से 7-8 साल मेरे घर में रह रहा हो, मेरा इतना तगड़ा जिगरी जार हो, वो बंदे भी इस सिस्टम की वजह से मेरे को छोड़कर चले गए। उनको लग रहा था कि भाई कहीं ये हमें ज्वाइन ना करवा दे। नुकसान किसका हुआ जी? मेरा नुकसान हुआ ना। लाख रुपया घर में आने लग गया, सेल्फ मेड गाड़ी मिल गई, और प्रीमियम फोन मेरे पास सिस्टम की वजह से हो गया। तो नुकसान तो मेरा हुआ भाई, उनका क्या नुकसान हुआ, है ना। जो रिश्तेदार घर में नहीं आते थे, वो घर में आने लग गए, तो नुकसान तो मेरा हुआ, किसी और का थोड़ा ना हुआ।
है ना। आज बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को मेरे नाम से जानते हैं, भाई फिर नुकसान तो मेरा हुआ, किसी और का थोड़ा ना हुआ। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों कि ये प्लेटफॉर्म जो आपने सेलेक्ट किया है ना, चुना है ना, हाँ एक बात जरूर मैं आपको बोलूंगा, मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई और मेहनत नहीं करने आएगा। एक कहानी आपको और सुनाता हूँ, शायद आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, है ना। सुपरवाइजर का प्लान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस चीज की लगी होगी कि सर जल्दी से जल्दी सुपरवाइजर का प्लान दे दो। भाई देंगे प्लान आपको, उससे पहले सुपरवाइजर वाला आपका माइंड सेट तो होना चाहिए ना। एक बार क्या था ना, एक बच्चा था, वो स्कूल से ना घर जा रहा था। जब वो स्कूल से घर जा रहा था, उसने देखा कि पेड़ के ऊपर ना एक कपून था। कपून होता है जिसमें तितली होती है ना, तितली जन्म लेती है ना, उसको कपून बोलते हैं। तो कपून में से क्या था ना, तितली थी, फड़फड़ा रही थी, वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कपून उनसे तोड़ा नहीं जा रहा था। तो बच्चे ने क्या किया, उसके पास ब्लेड था, उसने ब्लेड कपून के ऊपर मारा, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद तितली बाहर तो आई, लेकिन वो फड़फड़ा कर कुछ टाइम के बाद मर गई दोस्तों। तो भाई बच्चे को ये बहुत दुख लगा है इस चीज का कि यार मैं तो हेल्प कर रहा था, लेकिन तितली मर गई। वो अपने घर गया, घर में वो जाकर वो उदास बैठा था। उसके पेरेंट्स उसके पास आए तो उनको बोला कि मम्मी पापा यार मैंने तो आज एक हेल्प करने की कोशिश की थी, वो तितली थी, वो फड़फड़ा रही थी, वो कपून से बाहर नहीं निकल रही थी, तो मेरे पास ब्लेड था, मैंने ब्लेड का कट लगाया और तितली को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली ना, वो मर गई। एक सेकंड में। फिर क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया कि बेटा तितली मरी इसी वजह के कारण है, आपने कट लगाकर ना उस कपून को तोड़ दिया। दोस्तों जब कपून के अंदर तितली होती है ना, तो तितली को ही कपून को तोड़ना पड़ता है। वो हार्ड होता है, लेकिन तोड़ना उसे खुद को पड़ता है। और जैसे ही वो कपून को तोड़ती है ना, उसमें से एक लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड तितली के पंखों में चला जाता है, पंखों में जान आती है, तो उसको उड़ने की क्षमता मिलती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपके अभी पंख निकल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ब्लेड मारने आएंगे, बहुत सारे लोग आपके कपून को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज का खास करके ध्यान रखना दोस्तों, ये बिजनेस आपसे शुरू होकर आप ही के ऊपर खत्म होता है। इसके अंदर अगर अच्छा कर रहे हो वो भी आपका है, अगर बुरा कर रहे हो वो भी आपका है। ना आपकी अपलाइन का है, ना आपकी डाउनलाइन का है। जैसे तितली को कपून अपनी तरफ से तोड़ना पड़ता है ना, उसी तरीके से जिंदगी में कामयाब होने के लिए, फॉरएवर के अंदर कामयाब होने के लिए, वो सारी चीजें हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी, कॉलिंग हम खुद करेंगे, डीएम हम खुद करेंगे, फॉलो अप हम खुद करेंगे, क्लोजिंग हम खुद करेंगे, मीटिंग का पार्ट हम खुद बनेंगे, मीटिंग को रेडी हम खुद करेंगे, लिटरेचर को हम देखेंगे। ये सारी चीजें हमने खुद करनी होती हैं। इन चीजों को ध्यान में रखकर आपने बिजनेस को करना है। अंडरस्टैंड गाइस। चलो अभी सुपरवाइजर के प्लान के ऊपर चलते हैं ना। अभी ना मैं आज आपको 3 तरीके बताऊंगा सुपरवाइजर लेवल होगा कैसे। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रास्ते आपको बताऊंगा कि आप इजीली तरीके से सुपरवाइजर लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हो जी। 1 सेकंड गाइस। स्लाइड शो हो रही है तो रेंज हट कर दीजिए। जी बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए एक चीज को समझो कि इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ यूर सुपरवाइजर लेवल, देन यू नीड टू डू इफेक्टिव टीम वर्क। कि अगर आप सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको इफेक्टिव टीम वर्क काम करना पड़ेगा। इफेक्टिव कैसे, अलग कुछ थोड़ा सा डिफरेंस। जो आज आप कर रहे हो ना, उससे थोड़ा सा अलग आपको करना पड़ेगा अगर आप सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर रहे हो। आज आप में से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, 2 लोगों को पूरे दिन के अंदर 10 लोगों को कॉल की, उसके बाद किसी को कॉल नहीं की।
उसके बाद 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, छोड़ो 10-10 दिन हम किसी को कॉलिंग नहीं कर रहे हैं, डीएम नहीं कर रहे हैं, मीटिंग नहीं लगा रहे हैं, कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं, ये चीज भी आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी। आपको अफेक्टिव काम करना पड़ेगा जो अफेक्ट डाले आपकी टीम के ऊपर। अफेक्टिव कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज का खास करके ध्यान रखना है दोस्तों, जितना टाइम हमारी टीम के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर लोग नहीं आएंगे, उतना टाइम आपका सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई नहीं हो सकता। उन लोगों को कौन लेकर आएगा? उन लोगों को लेकर आएंगे हम खुद, और कोई नहीं आएगा गाइस। एक सेकंड। द एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव टीम वर्क, कौन कौन से वो इक्विपमेंट होने चाहिए आपके पास जिससे आप सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो? सबसे फास्ट क्या है जी गाइस, नोट डाउन कर सकते हो आप, जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपके लिए नोट डाउन कर सकते हो। अगर डायरी पेन आपके पास है तो अच्छी बात है। सबसे पहला काम क्या है दोस्तों? यूनिटी। अकेले अकेले भागकर कुछ नहीं होगा, आपको यूनिटी के साथ काम करना पड़ेगा। मेरी अपलायन जी है ना अमनदीप सर, उन्होंने एक बात बोली थी जिस दिन उनकी मीटिंग थी कि भाई जो अंगूर गुच्छे में होते हैं ना वो 100 रुपए किलो होते हैं, और जो टुकड़ों में होते हैं वो 10 रुपए किलो होते हैं। तो अगर आप टुकड़ों में बटोगे ना तो आपकी क्वालिटी के अंदर भी फर्क पड़ेगा, आपकी कीमत के अंदर भी फर्क पड़ेगा। अगर आप यूनिटी में रहोगे, गुच्छे में रहोगे ना, तो आपको भाई आपका मूल्य अच्छा लगेगा फिर, समझे? यूनिटी के साथ काम करना है, लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेसमैन बंदे का काम नहीं होता किसी के साथ लड़ना झगड़ना। जो बिजनेसमैन बंदा होता है वो इन बातों से ऊपर उठ के काम करता है जी। दूसरा क्या है दोस्तों? कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। पूरा ध्यान आपका अपने काम के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर होना चाहिए, आपके ग्रुप के ऊपर आपका होना चाहिए। किस टाइम क्या हो रहा है, मेरा कौन सा एएस है जो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस टाइम वो क्या कर रहा होगा, पूरे दिन के अंदर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये चीजें दोस्तों आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी अगर आप सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करना चाहते हो। और मिनिमम 50 कॉलिंग पर डेज। अगर आप सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करना चाहते हो तो कम से कम 50 लोगों को एक दिन के अंदर कॉल करनी पड़ेगी। अभी कौन कौन रेडी है जी? जो बंदा बोल रहा है कि सर चाहे कुछ मर्जी हो जाए 50 कॉल एक दिन के अंदर करेंगे, जो आप हमको बोल रहे हो वो हम करेंगे, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। आज से हम इस चीज की कसम खाते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि भाई 50 कॉल मिनिमम करेंगी करेंगे। अभी ये बात बिल्कुल सही है, 50 कॉल आप सभी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ये नंबर आएंगे कहां से? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप डीएम करके 50 लोगों को कॉल नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं डीएम करूंगा, मैं 200-300 लोगों को डीएम करूंगा, 300 लोगों में से 50 लोग मेरे को नंबर सेंड करेंगे, उनके साथ मैं कॉलिंग करूंगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अभी 50 लोगों को एक दिन के अंदर कॉल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको दोस्तों पेड लीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा कि सर पेड लीड फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है। तो देखो यार दोस्तों, बिजनेस वही होता है जिसके अंदर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो। मान लीजिए आपने 200 रुपए के नंबर ले लिए, 250 रुपए के नंबर ले लिए, 300 रुपए के नंबर आपने एक दिन के अंदर ले लिए। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो 50 नंबरों में से, 50 कंटेक्ट में से कम 10-12 बिलिंग नहीं करा सकता। 20 नंबरों में से ना 5 बिलिंग हो सकती हैं अगर अच्छे तरीके से काम करोगे, स्क्रिप्टेड चीजों को अप्लाई करोगे। जब आप किसी को कॉलिंग कर रहे हो, डायरी के ऊपर आपके ऊपर वो डायलॉग लिखे होने चाहिए। जो जो आपने बोलना है ना, आपकी डायरी आपके सामने होनी चाहिए अगर आपने अच्छे तरीके से बिलिंग करवानी है तो। हम सीधा कॉल लगाते हैं जी, हाँ जी हमारा ऑनलाइन वर्क है जी, तो आज हम लाइव करने जा रहे हैं जी, आप अगर आप रेडी हो तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, हमें व्हाट्सएप के ऊपर ये बोल दो। नहीं, अलग अलग तरीके होते हैं दोस्तों।
मैं आपको बताऊं, इनविटेशन के 4 तरीके होते हैं कम से कम, वो किसी और मीटिंग में बताऊंगा मैं आपको 4 तरीके कौन कौन से हैं। और जो लीड आप ले रहे हो ना, जो लीड आप ले रहे हो 7 दिन के बाद, जैसे ही मान लीजिए आज आपने जो लीड ली है ना, जैसे ही उसको वो हफ्ता पुरानी होगी ना, हफ्ते के बाद एक चार्ट बनता है, उस चार्ट के हिसाब से दोबारा से कॉलिंग कर सकते हो आप उनको। वो आगे का प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। बस एक चीज का प्रॉमिस आपने करके जाना है कि सर जो बोलोगे वो हम करने को रेडी हूं। क्योंकि भाई मैं आपको एक चीज बोलूं, अभी मैं 100 का 100% सेटिस्फाइड हूँ फॉरएवर से। पहले भी था, पहले काम धंधे थे, लेकिन अभी मैं टोटल फ्री हूं। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा बिजनेस के ऊपर। अगर आप मेरा साथ दोगे ना, सभी जितने भी बैठे हो 35% हो भाई, सभी का सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई होगा, एक बंदे को छोड़कर, वो है जजप्रीत जी, क्योंकि वो ऑलरेडी सुपरवाइजर है, वो एएम की तैयारी करेंगे। समझे? उसके बाद क्या है जी, जो आपने काम करना है, पहले तो मिनिमम आपने 50 कॉलिंग करनी है एक दिन के अंदर। और आपने जो काम करना है, बिना गोल और बिना टारगेट के कोई चीज भी पॉसिबल नहीं है। पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ मैं सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करूंगा 2 मंथ के अंदर। 60 दिन मेरे पास है, 60 दिन के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। बिना गोल के, बिना टारगेट के वो चीज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। अभी आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि आप सक्सेस डे के अंदर गए थे, सक्सेस डे के अंदर आपने देखा बहुत सारे सुपरवाइजर हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, स्टेज के ऊपर लेकर गए, लोगों ने क्लैपिंग की। तो ये आपका गोल होना चाहिए कि जो नेक्स्ट सक्सेस डे होगा ना, चाहे वो 6 महीने में आ जाए, चाहे वो 3 महीने में आ जाए, मैं सक्सेस डे के अंदर अपना सुपरवाइजर का पिन अपने गले में डलवाऊंगा, पहला। और टारगेट क्या है? टारगेट के 2 मंथ ही है मेरे पास। इन 2 मंथ के अंदर मैंने सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करना है। पांचवी चीज क्या है जी, जो सबसे इंपोर्टेंट मैं मानता हूं, वो है ऑनेस्टी रिक्वायरमेंट। आपकी ईमानदारी आपका बिजनेस तय करेगी कि आप कहां तक पहुंचोगे। अगर आप किसी को झूठ बोलकर बिजनेस में लेकर आ रहे हो, तो यकीन मानना, अगर आपकी बिजनेस की नींव जो है वो झूठ से टिकी हुई है ना, वो ज्यादा टाइम खड़ेगी नहीं। अपने ईमानदारी से बिजनेस के अंदर लोगों को लेकर आना है। क्योंकि यार अपने बिजनेस के अंदर ना झूठ बोलने वाली कोई चीज ही नहीं है। जो कुछ भी है ना लोगों के सामने है। अगर हम लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप 6 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने मेहनत करके 1 लाख रुपया महीने का कमा सकते हो, तो ये कोई झूठ नहीं है, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि भाई आप 1 साल 1.5 साल मेहनत करके अपने खुद के पैरों के ऊपर स्टैंड हो सकते हो, खुद की गाड़ी ले सकते हो, घर ले सकते हो, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच है। ये सारी चीजें ना जो भी आपने करना है दोस्तों, ये ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो 6 नंबर पॉइंट है, डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट द एडवाइस ऑफ यूर अपलाइन। अपने अपलाइन के बिना आपने कोई काम नहीं करना है। अपनी अपलाइन की सलाह के बिना आपने कोई काम नहीं करना है। क्योंकि आपकी अपलाइन आपको सही डायरेक्शन देगी, वो आपको सही एडवाइस देगी। आगे चलते हैं जी। अभी सुपरवाइजर का रोड मैप समझो पहले। असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर का जो रास्ता तय करना है, ये डिफरेंट कैलकुलेशन से पॉसिबल हो सकता है। वो कौन कौन से रास्ते हैं वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। पहला रोड मैप कौन सा है जी? आपको जरूरत है 25 सीसी 2 मंथ के अंदर करने की। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अभी जून चल रहा है, जून और जुलाई के अंदर जो आपका बिजनेस होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए जून के अंदर आपने 10 सीसी का बिजनेस किया और जुलाई के अंदर आपने 15 सीसी का बिजनेस किया। दैट मीन आपका 25 सीसी के ऊपर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो गया। एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 2 महीने के अंदर ही हमने करना होता है। बिल्कुल जी, आपने 2 महीने के अंदर करना होता है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए जो अभी जून चल रहा है, जून के अंदर 10 सीसी से कम में आपका बिजनेस हो रहा है, मान लीजिए आपने 8 सीसी का बिजनेस किया और नेक्स्ट मंथ आपने 15 सीसी का बिजनेस किया, तो होगा क्या? सुपरवाइजर लेवल तो नहीं क्वालिफाई होगा,
लेकिन जो जून और जुलाई का कॉम्बिनेशन था ना, उसमें जून कट हो जाएगा, जुलाई और अगस्त का कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से अगर ये भी आपका पॉसिबल नहीं हो रहा है तो फिर अगस्त सितंबर, उसके बाद आगे वाले महीने ऐसे ऐसे कर करके आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। एक चीज को खास करके ध्यान में रखो, ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीनों के अंदर ही सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। अगर आपने 2 महीनों के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई नहीं किया तो आपका सुपरवाइजर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। मान लीजिए आपने जून के अंदर 10 सीसी का बिजनेस किया, जुलाई के अंदर आपने 15 सीसी का बिजनेस किया, टोटल हो गई आपकी 25 सीसी, वो भी 2 मंथ के अंदर, तो आपका सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो गया। एक चीज ध्यान में रखो दोस्तों, जो जो हमने बिजनेस करना होता है हमने अकेले ने नहीं करना होता, अपनी पूरी टीम ये बिजनेस करती है हमारे साथ। मान लीजिए जून के अंदर 10 सीसी का टारगेट आपका पूरा नहीं हुआ, लेकिन जुलाई के अंदर आपने 15 सीसी का बिजनेस कर दिया, तो आपको अगस्त मिलता है 10 सीसी करने के लिए। अगर जुलाई के अंदर आपका 15 सीसी का नहीं हुआ, अगस्त के अंदर आपने 10 सीसी कर दिया, तो आपको सितंबर मिलता है 15 सीसी लेवल, 15 सीसी तक करने के लिए। ऐसे ऐसे करके आपके लिए ये चीजें इजी होती जाती हैं दोस्तों। उसके बाद एक सवाल खड़ा होता है कि सर जो फिर हमने जून के अंदर 10 सीसी का बिजनेस किया था वो कहाँ चला गया? वो जो सीसी है ना दोस्तों, वो आपको आपकी सीसी कहीं नहीं जाती। जब आपका ग्लोबल टूर क्वालिफाई होता है ना, मैनेजर रीट्रीट क्वालिफाई होता है, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई होता है, तो ये सीसी आपकी वहां से ऐड होती है। ये जुड़ती जाएगी उतना टाइम जितना टाइम आपका मतलब ईगल मैनेजर रीट्रीट क्वालिफाई नहीं होगा। समझे बात को? आगे चलें जी। एक तो ये हो गया दोस्तों पहला रास्ता कि हमने 25 सीसी का बिजनेस, 25 सीसी के ऊपर सुपरवाइजर होगा। तो अगर हम पहले महीने 10 सीसी करते हैं, दूसरे महीने हम 15 सीसी करते हैं, तो हमारा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। एक चीज आप अभी जहां पर समझने की कोशिश करो कि 10 सीसी का मीन्स क्या है जी। आपने, अगर आप अकेले हो, अगर आप आपने अभी अभी 2 सीसी लेवल किया है और आप सुपरवाइजर लेवल की तैयारी खींच रहे हो, तो आपको इस मंथ के अंदर ओनली 5 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। 5 लोगों को आपने 2 सीसी लेवल करवा दिया तो 10 सीसी आपकी होगी। एक आप होगे, 5 बंदे आपके साथ नए होगे, तो नेक्स्ट मंथ के लिए आप 6 लोग होगे। 6 लोग भी अगर आप 10-10 मतलब 2-2 सीसी का भी बिजनेस करोगे ना, फिर भी आपका सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। समझे? अभी एक चीज सोच कर देखो, अगर आप डेली कॉलिंग कर रहे हो, जो मैंने आपको पहले बताया, अगर आप मिनिमम 50 कॉलिंग कर रहे हो एक दिन के अंदर, भाई 50 के अंदर में से अगर आप एक वेबिनार के अंदर एक दिन के अंदर आप 5 लोगों को भी लेकर आ रहे हो, तो 150 लोग आगे दोस्तों आपके बिजनेस के अंदर एक महीने में। अभी आप ही मेरे को बता दो यार, 150 लोगों में से क्या 10 लोग भी आपके साथ 2 सीसी लेवल नहीं करेंगे? सोच कर देखो। अगर 10 लोगों ने भी आपके साथ 2 सीसी लेवल कर दिया ना, 20 सीसी आपकी एक महीने के अंदर डल गई, और नेक्स्ट मंथ के लिए आपके पास बचा क्या? 5 सीसी का बिजनेस। तो अगर 20 सीसी आप एक महीने के अंदर कर रहे हो भाई, तो फिर 5 सीसी कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 20 सीसी का बिजनेस करो, मैं आपको मिनिमम 10 सीसी बोल रहा हूं कि 10 सीसी मीन्स 5 न्यू लोगों को आपने इस बिजनेस के अंदर लेकर आना है। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर 2 सीसी नहीं हो रही है, 5 सीसी कहां से होगी? भाई एक चीज सोचकर देखो, आप अगर आप 2 सीसी के लिए मेहनत कर रहे हो ना, उतनी मेहनत में ही 5 सीसी भी 10 सीसी भी हो सकती है। एक बंदे को लेकर आने के लिए अगर आप इतना जोर लगा रहे हो, तो 5 लोगों को लेकर आने के लिए भी जोर उतना ही लगेगा, ना कम ना ज्यादा। लेकिन हमने अपने माइंड को कमांड देनी होती है कि हमें इस महीने के अंदर कितना बिजनेस चाहिए हमारी टीम से। समझे जी? आगे चलते हैं। जो दूसरा रास्ता है, एक ये भी तरीका होता है दोस्तों, आपने रिक्रूट करना है पूरे 2 महीनों के अंदर 12 लोगों को अपनी टीम के अंदर लेकर आना होता है। अगर आप अपनी टीम के अंदर 60 दिनों के अंदर 12 लोग न्यू लेकर आ रहे हो और 1 सीसी आप खुद कर रहे हो, और नेक्स्ट मंथ भी आप 1 सीसी खुद का कर रहे हो, आपने किसी को ज्वाइन करवाया, 1 सीसी उनकी करवाई,
तो भाई 26 सीसी के ऊपर आपका सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है दोस्तों। ठीक है, पहले मंथ आपने 12 मतलब 6 लोगों को ज्वाइन करवाया 12 सीसी, और 1 सीसी आपकी खुद की 13 सीसी हो गई। दूसरे मंथ भी आपने 6 लोगों को ज्वाइन करवाया तो 1 सीसी आपकी खुद की होगी। तो इस तरीके से 26 सीसी के ऊपर आपका सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है। ये दूसरा रास्ता है दोस्तों। अभी आप मेरे को एक चीज बताओ पहले, अगर आपने 1 महीने के अंदर 5 लोगों का 2 सीसी लेवल करवा दिया, मतलब 10 सीसी आपने 1 महीने के अंदर डाल दी, तो पहले मंथ में क्या था, पहले मंथ में आप अकेले बंदे थे, लेकिन दूसरे मंथ में आपकी टीम के अंदर 5 लोग आ गए तो आप 6 हो गए दोस्तों। मेरे को एक चीज बताओ, आप अगर आप अकेले 10 सीसी का बिजनेस कर सकते हो, तब तो क्या 6 लोग 20 सीसी का बिजनेस नहीं करेंगे? क्या वो लोग एक एक दो दो लोगों को ज्वाइन नहीं करवाएंगे? डेफिनेटली करवाएंगे गाइस। बिजनेस को करता वही है जो बिजनेस की कैलकुलेशन को समझता है। अगर आप कैलकुलेशन को समझ रहे हो तो बड़ा ही इजीली तरीका है। और ये चौथा रास्ता है, ये स्पेशल मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप इस तरीके से अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करो। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, पहले मंथ आपने क्या करना है, 4 लोगों को रिक्रूट करना है। ठीक है, उन 4 लोगों को आपने क्या बोलना है कि भैया आपने 2-2 लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेकर आना है। अगर आपकी टीम में 4 लोग हैं, 4 लोग 4-4 सीसी का बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई 16 सीसी आप पहले मंथ के अंदर कर लोगे। और दूसरे मंथ के अंदर भी आपने 16 सीसी का बिजनेस किया, तो पूरे 2 महीनों के अंदर आपने 32 सीसी का बिजनेस कर दिया। हमें चाहिए कितना होता है जी, 25 सीसी। हमने बिजनेस कितनी सीसी के अंदर किया, 32 सीसी के ऊपर। इस तरीके से भी आप अपना सुपरवाइजर लेवल दोस्तों क्वालिफाई कर सकते हो। मैं आपको ये स्पेशल रिकमेंड करूंगा कि आपने क्या करना है, जो भी आपकी टीम है, आपने उन टीम को टारगेट देना है कि भाई आपने 4-4 सीसी का बिजनेस करना है। हाँ, अच्छी बात है अगर कोई बंदा ज्यादा बड़ा टारगेट लेता है कि सर मैं 20 सीसी का बिजनेस अकेला करूंगा, मैं 10 सीसी का बिजनेस अकेला करूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, करने को बंदा कुछ भी कर सकता है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया यार, एक बंदे को ज्वाइन करवाने के लिए भी मेहनत आपको उतनी करनी पड़ेगी, 10 लोगों को भी ज्वाइन करवाने के लिए मेहनत आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। ये आपका माइंड की स्ट्रेटजी है, ये आपका माइंड बताएगा कि आप एक बंदे को ज्वाइन करवाना चाहते हो जहां आप 10 लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हो। ये डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है। आगे चलते हैं जी। हाँ जी दोस्तों, आगे कुछ नहीं है, इतना ही था बस। तो किस किस को आज की प्लानिंग अच्छी लगी? अभी कौन कौन सोच रहा है कि सर हाँ मैं करने को तैयार हूं, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, जिस तरीके से आपने बताया है अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली भाई हमारा आने वाला फ्यूचर स्क्वायर है। दोस्तों देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 तरीके हैं सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के, चौथा कोई तरीका नहीं है। या तो आप पहले महीने 10 सीसी का बिजनेस कर दो, दूसरे महीने आप 15 सीसी का बिजनेस कर दो, आपका 25 सीसी के ऊपर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। या फिर आपने क्या करना है, आपने पूरे 2 महीनों के अंदर 12 लोगों को ज्वाइन करवाना है। पहले मंथ आपने 1 सीसी मतलब एक बंदे को ज्वाइन करवा दिया, उसकी 1 सीसी करवा दी। दूसरे मंथ दोबारा से आपने 1 सीसी का बिजनेस कर दिया, उस मतलब 1 सीसी करवा दी, तो आपका 25 सीसी के ऊपर सुपरवाइजर लेवल डन हो जाता है जी। या फिर जो तीसरा रास्ता जो मैंने किया था दोस्तों, वो मैं आपको पहले ही बता दिया कि आप अपनी टीम को देखो, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से आपने करना क्या है, 4 लोगों को पकड़ना है जो मेहनती हैं, जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। उन 4 लोगों को आपने टारगेट देना है कि भाई आपने ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं करना है, आपने पूरे 30 दिन के अंदर 4 सीसी का बिजनेस ही करना है। और अगर 4 लोगों ने 4-4 सीसी का बिजनेस कर दिया ना, 16 सीसी एक मंथ के अंदर हो गई और 16 सीसी दूसरे मंथ के अंदर हो गई। फॉरएवर का जो प्लेटफॉर्म है, फॉरएवर का जो मार्केट प्लान है ना, वो पता हमें क्या बताता है कि क्या करो आप, वो बोलता है कि भाई 4 सीसी करो और 4 सीसी कराओ, बीच में से पैसा कमाओ। 4 सीसी आप खुद करनी सीखो, 4 सीसी आप अपने टीम के अंदर लेकर जाओ,
एक चीज सोचकर देखो, इसी तरीके से अगर आपने एएम निकालना है, आपकी टीम के अंदर 20 लोग हैं, 20 लोगों में से अगर आपने 10 लोगों को 4-4 सीसी करना सिखा दिया, एक महीने के अंदर 40 सीसी होगी। उसी तरीके से दूसरे महीने के अंदर 40 सीसी होगी भाई, 75 सीसी के ऊपर हमारा एएम लेवल निकलता है, तो 80 सीसी के ऊपर आपका एएम लेवल होगा। उसी तरीके से हमारी टीम बड़ी होगी जब हम एएम लेवल के ऊपर होंगे। तो अगर पूरी टीम के अंदर 50 लोग हैं, 50 लोगों में से अगर आपने 20 लोगों को 4-4 सीसी करनी सिखा दी ना, एक महीने के अंदर एक 80 सीसी हो गई, और दूसरे महीने के अंदर फिर 80 सीसी होगी। 160 सीसी के ऊपर आप अपना मैनेजर लेवल हिट कर सकते हो। मैनेजर लेवल के लिए कितनी सीसी चाहिए? 120। आपने मैनेजर लेवल कहां पर हिट किया? 180 सीसी के ऊपर। तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं है जी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सर सुपरवाइजर लेवल कैसे निकलेगा, भाई बड़ा इजीली तरीका है जी। आपका ध्यान क्या है, आपने करना क्या है? अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी टीम को जनरेट करूं पहले। देखो यार, बिना डिब्बे के गाड़ी का कोई काम नहीं है। रेलगाड़ी में अकेला अगर इंजन लगा है, उसके पीछे डिब्बे नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर वो कौन सी रेलगाड़ी हो गई? वो तो इंजन हो गया। उसी तरीके से क्या है, आप इंजन तो आप हो, अभी आपने अपने डिब्बे लगाने हैं। और डिब्बे कौन है? आपके दोस्त, आपके जो आपका बिजनेस समझ रहे हैं। और कई बार हमें क्या लगता है कि सर हमारे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। भाई देखो यार, अगर आपकी सोच बड़ी है ना, अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो दुनिया से, आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे हजारों लोग हैं जो आप ही की तरह सोचते हैं, आपसे भी ऊंचा सोचते हैं, आपसे भी बड़ा सोचते हैं। आपने पहुंचना है उन तक। वो खुद नहीं आएंगे आपके पास, आपने उन तक पहुंचना है। पहुंचना कहां से है? इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, लिंक्डइन से, कॉलिंग से, कैसे भी करके आप उनके ऊपर, उनके तक पहुंचोगे दोस्त। तो ये मेन पर्पज होता है फॉरएवर के अंदर कामयाब होने का दोस्तों। ठीक है, एक चीज का खास करके ध्यान रखा करो, ये नेटवर्किंग मार्केटिंग कोई नॉर्मल काम नहीं है। पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि जो काम आप कर रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल काम नहीं है, और ज्यादा टफ भी नहीं है, बड़ा आसान है। जब आपने करना शुरू कर दिया तो आपके लिए आसान है जी। जब आपने करना शुरू ही नहीं किया तो भाई हर एक चीज, दुनिया का हर एक काम आपके लिए मुश्किल लगेगा। एक चीज सोचकर देखो, एक दूध बेचने वाला बंदा होता है, एक दूध बेचने वाली कंपनी होती है। काम दोनों का क्या है? दूध बेचना। पैसा कौन ज्यादा कमाएगा जी? दूध बेचने वाला या पूरी कंपनी? दूध बेचने वाला बंदा एक दिन में कम से कम 100 घरों को दूध दे देगा, और क्या कर देगा। और कंपनी क्या है भाई? कंपनी एक दिन में करोड़ों लोगों को दूध पहुंचा रही है। जगह जगह पर कंपनी के बूथ लगे हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर कंपनी के बूथ लगे हैं। तो अगर एक दूध बेचने वाला बंदा एक दिन के अंदर 100 घरों में दूध दे रहा है, तो वो हजारों में पैसा कमाएगा। और अगर कंपनी एक दिन में करोड़ों रुपए, करोड़ों लोगों के घर में दूध पहुंचा रही है, तो वो करोड़ों रुपए कमाएगी। फर्क कहां पर है? मैन पावर के ऊपर फर्क पड़ता है। दूध बेचने वाला इतने कम पैसे क्यों कमा रहा है? क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है। और कंपनी इतने पैसे क्यों कमा रही है? उसके पास मैन पावर है, उसके पास नेटवर्क है। उसी तरीके से आप इस फॉरएवर के अंदर आए हो, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हो, आपको चाहिए मैन पावर, आपको चाहिए आपके जैसे लोग। आपका काम है डुप्लीकेट करना लोगों को। जैसे आप हो, जिस तरीके से आप इस बिजनेस को समझ रहे हो, उसी तरीके से आपने लोगों को डुप्लीकेट करना है। उनको बताना है कि भाई इस बिजनेस की पावर क्या है, इस बिजनेस को करके आप क्या कर सकते हो, आने वाले फ्यूचर में आप कैसे मतलब जी सकते हो, कैसे सरवाइव कर सकते हो। इन चीजों की क्वालिटी को रियलाइज कराना है दोस्तों। बिल गेट को सभी जानते हो ना। बिल गेट जी बोल रहे हैं कि मेरी कामयाबी का कोई सीक्रेट नहीं है। जब मैंने सिस्टम को शुरू किया था, मैंने अपने बिजनेस को शुरू किया था, तो मैंने 912 लोगों को प्लान दिया था। और 912 लोगों में से 900 लोग मुझे उसी टाइम मना कर गए थे। और जिन्होंने मना किया था वो आज भी वो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं।
और 12 लोग मेरे साथ चले थे, सीरियस होकर उन्होंने काम करना शुरू किया था। जैसा जैसा मैंने उनको बोला उसी तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया और आज वो बंदे मल्टी मिलेनियर हैं। तो बहुत सारे लोग दोस्तों आएंगे जिंदगी के अंदर, ऐसा नहीं है कि सबने बिजनेस करना है, आपको फिल्टर आउट करने पड़ेंगे लोग। आप डेली कॉलिंग कर रहे हो, जरूरी नहीं है 50 लोगों को कॉल की 50 के 50 मल्टी मिलीनियर बनने के लिए रेडी हैं, समझे? फिल्टर आउट करना है अपने लोगों को। बिल गेट की बात को हमेशा याद रखना। 912 लोगों को प्लान दिया, 900 लोग मना कर गए, 12 लोग खड़े थे, 12 के 12 लोग मल्टी मिलीनियर बन चुके थे। तो उसी तरीके से दोस्तों जो आपका बिजनेस है इसी तरीके से चलेगा। इच्छा और इरादे में फर्क होता है। इच्छा सभी की होती है कि मैं, मेरे घर में गाड़ी हो, मेरे घर में खुशियां हो, मेरे घर में पैसा हो, मेरा अच्छा बंगला हो, मेरा अच्छा लाइफस्टाइल हो, कपड़ा हो, मेरे पास अच्छा पहनने के लिए कपड़ा हो, फोन हो। ये इच्छा सबकी होती है जी। एक भिखारी की भी इच्छा होती है कि मेरे पास ये सारी चीजें हो, लेकिन इच्छा मैटर नहीं करती, मैटर करता है इरादा, कि आपका इरादा क्या है। कि भाई सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है तो फिर करना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। मैनेजर बनना है तो फिर बनना है। पैसा कमाना है, लाख रुपया महीने का कमाना है तो फिर कमाना है, फाइनल है जी। तो आपका दोस्तों इरादा होना चाहिए, ना कि इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना है। एक कहानी में आपको छोटी सी और बताकर जाऊंगा। आज बोलोगे कि सर ने 3 कहानियां सुना दी है ना, तो ये चीजें इंटरेस्टिंग होती है दोस्तों। एक बार क्या था ना, एक बार एक आर्मी के अंदर कंपटीशन हुआ। कंपटीशन में क्या था, जंगल में से खरगोश को ढूंढना था, खरगोश को पकड़ कर लेकर आना था जंगल में से। तो 3 तरह की आर्मी को टारगेट दिया गया। जो पहली आर्मी थी उसने 1 हफ्ते के अंदर खरगोश को ढूंढ कर ले आए, और जो दूसरी आर्मी थी उन्होंने भाई 2 दिन के अंदर खरगोश को ढूंढ लिया, और जो तीसरी आर्मी थी उन्होंने 10 दिन लगा दिए, ना तो खरगोश ढूंढा ना वो खुद आए। तो जब दूसरे लोगों को बोला गया कि भाई देख कर आओ यार, आर्मी गई थी, ना तो खरगोश आया ना आर्मी आई, कहाँ चले गए सारे। तो कुछ लोगों को उनको ढूंढने के लिए जब देखा ना, तो वो चले गए। तो उन्होंने क्या किया ना, जो आर्मी थी ना, उन्होंने एक पेड़ के साथ ना एक गधे को बांध रखा था, और उसको पीट रहे थे, उनको बोल रहे थे कबूल कर तू ही खरगोश है। उसको पीट रहे थे गधे को कि भाई कबूल कर तू ही खरगोश है। तो ये काम नहीं करना है दोस्तों। कई बार हम सोच लेते हैं, हम दिल दरिया होते हैं कि हाँ मेरी टीम के अंदर आएंगे, मैं उनको सिखाऊंगा, अच्छे तरीके से गाइड करूंगा, मैं इनको मैनेजर बनाऊंगा। भाई मैं ये नहीं बोलता आप किसी को सिखाओ ना, आप सिखाओ। आप सिखाओ जो बंदा लर्निंग के लिए एलिजिबल है, जो लर्निंग करने के लिए रेडी है, जो सीखने के लिए रेडी है, सिखाने के लिए रेडी है। गधों के ऊपर मत्था नहीं मारना है आप, समझे? इतना ध्यान रखना है बस। उसी बंदे को सिखाना है जो बंदा जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जिनको अपने घर परिवार दिख रहा है, अपने बहन भाई दिख रहे हैं, उन्हीं लोगों को आपने सिखाना है। और दोस्तों एक चीज याद रखनी है आप सभी ने, जितने भी आप बैठे हो, कि भाई कितनी उम्र, आधी उम्र बीत गई हमारी, आधी उम्र बीत गई। क्या किया है जिंदगी के अंदर आज तक? क्या अपने मॉम डैड के लिए क्या किया है आपने? घर वालों के लिए क्या किया है? रिश्ते, चलो रिश्तेदारों के लिए कोई नहीं करता ना, आपके मॉम डैड ने आपके लिए क्या नहीं किया यार। पता नहीं कहां से पैसा लेकर आते थे, कहां से नहीं लेकर आते थे, लेकिन हर एक मॉम डैड का सपना होता है कि मेरा बच्चा मेरे से नाराज ना हो जाए। तो हर एक मॉम डैड हमारे लिए सारा कुछ करता है दोस्तों। तो ये टाइम है आपके पास, कुछ करके दिखाने का टाइम है। अगर आप इसी बात को लेकर बैठे रहोगे कि सर मेरे साथ लोग नहीं आ रहे हैं जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मैंने आपको पहले बता दिया ये काम आपका है, आपसे शुरू होकर आप ही के ऊपर खत्म होगा। अगर आप काम, जब कल को आप कामयाब हो रहे हो तो आप अपनी वजह से कामयाब होगे। आपकी कामयाबी की वजह आप खुद होगे, ना अपलाइन होगी ना डाउनलाइन होगी। आपके ऊपर डिपेंड है। जिंदगी में सर्वाइव आपने करना है, रास्ता मिला है,
उन लोगों से खुशकिस्मत हो जिन लोगों के पास रास्ता नहीं है। आपके पास रास्ता है, बस रास्ते के ऊपर चलने का हुनर आपके अंदर होना चाहिए, जुनून आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है जी। बाकी आज की मीटिंग के अंदर इतना ही था। आई होप आपको प्लानिंग अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस प्लानिंग के ऊपर काम करो अच्छे तरीके से। ठीक है, एक एक दिन को दो दो दिन बनाकर काम करना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, बस पीछे मुड़ के देखने का काम नहीं है जी। ठीक है जी। बाकी ओके जी, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं जी। और जाते जाते मैं एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा कि भाई डेली कॉलिंग करनी है। मैंने आपको पहले भी ग्रुप के अंदर बोला था कि जितने भी आप बैठे हो 31 पार्टनर बैठे हो, आपने अपनी डायलिंग लिस्ट भेजनी है शाम को। ग्रुप के अंदर आपकी डायलिंग लिस्ट आनी चाहिए, हमें भी पता चले कौन बंदा काम कर रहा है और कौन बंदा बस बातें वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से काम करो, डेली कॉलिंग करो, कॉलिंग करोगे तो जाकर रिजल्ट मिलेगा दोस्त। बाकी ओके जी, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक गाइस।